माही ने नजरें झुका रखी थी, लेकिन उसके भीतर खामोशी नहीं थी। उसकी चुप्पी में शोर था, सोचों का, हिसाब किताब का और अगले कदम का। अनुपमा अब भी वहीं खड़ी थी। वह जानती थी, कुछ लोग जब चुप होते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें जवाब नहीं मिलता, बल्कि इसलिए कि वे सही वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। माही ने धीरे धीरे सिर उठाया। माही, अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में झुकाव था, वह झुकाव जो अक्सर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। बा का दिल पिघल गया। बा, बस अब छोड़ो ये सब। घर में रोज रोज कलह ठीक नहीं। राही के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान आई, दर्द भरी। राही, मन ही मन, हर बार यही होता है। जो सच कहे वही कटघरे में खड़ा होता है। काव्या ने हिम्मत जुटाई। काव्या, माफी तब असर करती है, माही, जब उसके साथ जिम्मेदारी भी हो। माही ने तुरंत जवाब दिया। माही, मैं जिम्मेदारी ले रही हूं। मैंने कहा ना। शायद मुझसे गलती हो गई। अनुपमा ने गहरी सांस ली। अनुपमा, शायद शब्द माफी को कमजोर कर देता है। माही, गलती हुई है तो उसे पूरा स्वीकार करना पड़ता है। माही की आंखों में हल्की सी चिव चमकी, लेकिन उसने उसे फौरन दबा लिया। माही, मैं कोशिश कर रही हूं। मम्मी, मैं परफेक्ट नहीं हूं। राही ने सीधे उसकी ओर देखा। राही, परफेक्ट होने की बात नहीं है, माही, ईमानदार होने की है। कमरा फिर खामोशी में डूब गया। वनराज ने अचानक कहा। वनराज, सब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हर बात को लड़ाई बनाने की जरूरत नहीं। राही की आवाज पहली बार ऊंची हुई। राही, क्योंकि हर बात समझ की नहीं होती, पापा। कुछ बातें साफ साफ गलत होती हैं। माही ने गहरी सांस ली और आखिरी पत्ता खिला। माही, अगर मेरी वजह से इस घर में इतनी परेशानी हो रही है तो शायद मुझे ही दूर हो जाना चाहिए। यह सुनते ही बा चौंक गई। बा, ऐसी बातें मत करो, माही। यही था जिसका माही को इंतजार था। राही की आंखें भर आईं, गुस्से से, बेबसी से। राही, हर बार यही क्यों? जब सवाल तुमसे पूछा जाए तो तुम खुद को पीड़ित बना लेती हो। माही ने धीमे से कहा। माही, क्योंकि मैं सच में थक गई हूं। राही। अनुपमा आगे बढ़ी। इस बार उसकी आवाज में नरमी नहीं थी। अनुपमा, थकान और चालाकी में फर्क होता है, माही। माही सन्न रहेगा।